आवेदन आज से शुरू हो चुकी है, तो हम अपनी प्लानिंग भी अब स्टार्ट कर देते हैं। तो हम आज करने वाले हैं प्लानिंग कि हम कैसे कैसे सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। पिछली बार जो भी चीज़ें हमने प्रोवाइड किया हुआ था आपको, वो बहुत फास्ट में सारी चीज़ें हुई थी, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम था। और उन्हीं समय में मैंने जितनी चीज़ों को कवर कराया है, वो काफ़ी सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है उससे। लेकिन बहुत जल्दी में सारी चीज़ें, मैं इतने कम समय में मैंने इतनी सारी चीज़ें, मैंने कहा तब मैं कहूँ तो दिन रात की वो मेहनत थी। और मैं फटाफट से अच्छे मटेरियल उठा रही थी, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो आपको बहुत फ़ायदा मिला होगा उससे। तो अब हम इस बार हमें थोड़ा अच्छा मौका मिला है, क्योंकि हमें पहले से ही मालूम था कि आने वाली है। और EPFO, EO, AO की भी आ गई, APFC की आ गई, मिलता जुलता है। बस उसमें कुछ आपके थोड़ी ज्योग्राफी चीज़ें इंक्लूड होगी, जैसे कि आप अपना देख लीजिए, नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है, न्यू सिलेबस भी जारी कर दिया गया है, तो आप उसमें सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले हम इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर के बारे में स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हमें किस तरीके से इसको कवर करनी है। और इससे APFC के भी बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। उसके बाद बचेंगे जो APFC के टॉपिक, उसको भी हम साथ में कवर करते चलेंगे, यानी हम दोनों की तैयारी एक साथ ही करेंगे। तो क्या प्लानिंग होगी हमारी? प्लानिंग हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की, लेकिन इस बार जो है समय भी बहुत अच्छा खासा मिला है, तो तैयारी के साथ आपको रिवीजन हर चीज़ बहुत अच्छे से कराई जाएगी। और एक चीज़ है जो स्पेशल जो मैं प्रोवाइड कर रही थी, क्योंकि मैंने स्पेशल के लिए जो बुक आपको प्रोवाइड किया था, वो कुछ सिंपल भी थे और कुछ डिफ़िकल्ट भी लैंग्वेज थे, मीन्स लेंदी वर्ड जो समझ में नहीं आते। तो इस बार मैं बहुत इजी वे में सारी चीज़ों को समझाने की का प्रयास करूँगी। सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल ही होगा और बहुत कम समय में हम सारी चीज़ों को कवर कर डालेंगे। तो क्या करने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि EPFO में टोटल 9 टॉपिक है। ये कहने के लिए सिर्फ 9 टॉपिक है, जब आप स्टार्ट करेंगे ना करना, तो ये लास्ट आते आते तक ये होता ही रहेगा, क्योंकि बहुत ही वास्ट है सारी चीज़ों को। जैसे कि आपकी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है, आपका मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आपको पढ़नी है, यानी आपको मॉडर्न हिस्ट्री का वो वाला हिस्सा पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ थोड़ी सी वास्ट हो जाती है, तो समय बहुत ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि हमें रिवीजन भी करना है। और हम लोग कितना भी पढ़ लेना, जब रिवीजन करना स्टार्ट होता है ना, तो फिर वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि हमने पढ़ा क्या था। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आपको कराई जाएगी। तो हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से करने वाले हैं। तो इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्या क्या? एक तो जनरल इंग्लिश वाला पार्ट होगा, दूसरी चीज़ की एक जनरल अवेयरनेस वाला होगा, तीसरा जनरल अवेयरनेस में आपके सारे मॉडर्न हिस्ट्री आ गया, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक आ गया, करंट अफेयर आ गया, तीसरी सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज आ गए, और चौथा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और आपकी एलिजिबिलिटी वाली रीजनिंग मैथ्स वाला। ठीक है, ये सारी चीज़ें जनरल साइंस है, आपका कंप्यूटर है, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। हम लोग एक पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे, उस तरीके से हम तैयारी करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। जनरल अवेयरनेस में मॉडर्न हिस्ट्री आपका इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी है, आपकी इकोनॉमिक्स है, ये सारी चीज़ें क्या करनी है आपको। सबसे पहले मैं बताऊं तो जनरल अवेयरनेस में जो आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है, जिसमें कि आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़नी है, उसके लिए स्पेक्ट्रम बहुत ही अच्छी किताब है। स्पेक्ट्रम अगर आप पढ़ लेते हैं ना, तो वो मतलब कि उसको पढ़ने के बाद अगर आप पढ़ लेते हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है सारी चीज़ों को करना। बहुत ईज़िली आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। उससे आगे, उससे अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहिरवाली वो पर्याप्त है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो पूरी बुक को मैंने कवर किया हुआ है, और उसको बस आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको अगर आप पढ़ लेते हैं ना, तो फिर वो जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का जो आपके दिमाग में जो वो चल रहा है कि कैसे करें वो चीज़ हो जाएगा वहाँ से। उसके बाद जब आप क्वेश्चन आंसर आपके सामने आएगा ना, तो आप कहेंगे कितना ईजी है सारी चीज़ें। तो पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें मिलती है बाद में, तो बहुत अच्छा फील होता है। तो स्पेक्ट्रम इसके लिए पर्याप्त है। उसके बाद हम आते हैं इंडियन पॉलिटी पे। तो इंडियन पॉलिटी का लक्ष्मीकांत के अलावा कुछ भी नहीं है। अब आप सोचेंगे कि हम क्या करेंगे, अब सारी चीज़ें हम वो स्पेक्ट्रम पढ़ें, फिर लक्ष्मीकांत पढ़ें, फिर सारे बेसिक बुक पढ़ें, तो इतना टाइम होगा क्या? ऐसा नहीं है। आपको मैं ऐसा नहीं कि स्पेक्ट्रम बोल रही हूँ पढ़ने के लिए तो मैं आपको कहूँगी कि लक्ष्मीकांत भी आप पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल समरी की तरीके से बहुत शॉर्ट नोट्स में अब आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। आपको मिलेगी सारी जो मटेरियल हैं, जो आपको डोज मिलेगा वो लक्ष्मीकांत का ही मिलेगा, वो बुक का ही मिलेगा, लेकिन वो शॉर्ट तरीके मिलेगा। मतलब मैं सिंपल
लैंग्वेज में बिल्कुल शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगी, जिससे आपकी तैयारी जो है वो बहुत ईजी हो जाएगी तैयारी करना। बहुत ज़्यादा आपको बर्डन नहीं उठाना पड़ेगा कि एक एक लाइन बाय लाइन आपको बुक पढ़नी, ऐसा कुछ नहीं करना होगा आपको। इंडियन इकोनॉमी की हम बात करें तो उसके लिए आपको रमेश कुमार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बेसिक सा जो बुक होता है, एक संजीव वर्मा की बुक आती है, उसको आप पढ़ लीजिए और उसके अलावा करंट अफेयर पढ़ लीजिए। इंडियन इकोनॉमी के लिए सिर्फ इतना आपको करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करनी है, क्योंकि समय का भी थोड़ा ध्यान देना है और भी चीज़ें पढ़नी है। इसके अलावा करंट अफेयर को आपको मंथली मैगजीन पढ़नी है, मतलब 1 वर्ष का करंट अफेयर होगा, तो मैं कहूँगी कि 1 वर्ष का आप मंथली वाला जो पढ़ लेंगे तो वो सही रहेगा आपके लिए। और इसके बाद हम बात करेंगे सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो सोशल सिक्योरिटी के लिए उसमें पूछा क्या जाता है, अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपको मालूम है, स्कीम जो है गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है वो वहाँ से अगर वो आपका तैयार हो जाता है तो बहुत अच्छे से आप सोशल सिक्योरिटी वाला जो पार्ट है वो कर सकते हैं। जैसे कि सोशल जब स्कीम में आपको क्या मेन याद रखनी है, उसका फ़ीचर याद रखना है, डेटा आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चन इसी से बनते हैं, फीचर्स होनी चाहिए, डेटाज होनी चाहिए, वरना क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसी का खेल है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी को 2 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए। एक तो आपको इस गवर्नमेंट स्कीम पूछी जाती है, इसके आपको फ़ीचर पूरा आना चाहिए, आपको डेटाज आपको याद होनी चाहिए कि सरकार ने किस पे क्या लगाया हुआ है, कितना आवंटन किया हुआ है, ये सारी चीज़ आपको ध्यान रहना चाहिए। दूसरी चीज़ की इंस्टीट्यूशनल्स पूछे जाते हैं, जैसे कि EPFO का, ESIC का, ILO का, इसमें आपको इन सारी ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ है ये पूछा जाता है, इसके गवर्निंग बॉडी का क्या स्ट्रक्चर है ये पूछा जाता है। बाकी आपके ILO का जो सिस्टम है वो, अगर ये आप सोशल सिक्योरिटी ये दोनों पार्ट को कवर कर लेते हैं तो बहुत ईजिली इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी वाला जो हिस्सा होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें आप कहाँ से पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैंने 3 बेस्ट मटेरियल आपको प्रोवाइड किए हुए थे। उसमें जो चौधरी पब्लिकेशन की जो बुक है वो बहुत ही अच्छी किताब है। बस उसमें जो हिंदी वाला जो मतलब जो हिंदी मीडियम वाले थे, जो हिंदी लैंग्वेज से जो प्रोवाइड मैंने तो हिंदी लैंग्वेज वाला ही प्रोवाइड किया था, वो सिर्फ वर्ड उसके डिफ़िकल्ट इसलिए हो गए थे क्योंकि जो उसके इंग्लिश वाला जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो बुक है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसको हिंदी वाले पार्ट को ट्रांसलेट करके बना दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ये हो गया है। बाकी ये बहुत ही अच्छी किताब है, स्पेशल के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी किताब है, इससे सारी चीज़ें कवर हो जाती है। लेकिन अब मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक एक चीज़ प्रोवाइड करूँगी, ताकि आपको किसी भी चीज़ को ऐसा ना कि पढ़ के ये तो समझ में नहीं आ रहा तो ऊपर से निकल जा रहा तो कवर कैसे होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, सारी चीज़ें बहुत ईजिली कवर होगी। एप्टीट्यूड में सीजल वाले बच्चे तो ज़रूर फॉर्म भरें, SSC वाले बच्चे, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, बस उनको स्पेशल से कुछ अलग पढ़ना होगा, बाकी आपके थोड़े बहुत इधर उधर हैं, बाकी आपके लिए बहुत इजी है ये एग्ज़ामिनेशन जो SSC सीजल के बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि इसमें जो क्वांट है वो सीजल लेवल का होता है। तो सीजल लेवल का है तो इसका मतलब आपको RS अग्रवाल पढ़ना ही है, और वो वाले क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं जो रिपीटेड होते हैं, जो पूछे जाते हैं, जो सीजल में कई बार पूछे गए हैं, वो वाले क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। अगर आपने एग्ज़ाम दिया हो पिछली बार 2020 में तो आपको ये चीज़ मालूम होगा, तो आप उसको प्रैक्टिस डेली, इसके लिए मैं कोई आपको फॉर्मूला नहीं बताने वाली, इसको आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। क्वांट, रीजनिंग, एबिलिटी वाली, ये दोनों पोर्शन डेली यूज़ में आपको होना चाहिए। डेली मतलब उसके लिए एक 1.5 घंटा 2 घंटा निकालना ही आपको सारी चीज़ों को करने के बाद, क्योंकि इसका जो खेल है ये सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे वो इतना इम्प्रूव होगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी, तो इसको आप डेली करनी है। एक तो द हिंदू आपको डेली पढ़ना है, और इसके अलावा आपको प्रैक्टिस डेली करनी है क्वेश्चन आंसर की, तब जाके कुछ हो सकता है, आपका एक्यूरेसी बनेगा, और इस एग्जामिनेशन में एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़, 120 क्वेश्चन में से 90+ का ही सोचिएगा। अगर इंटरव्यू कॉल आपको रिसीव करनी है तो आपको 90+ का ही सोचना पड़ेगा, उससे कम का नहीं, वो स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। इसके बाद हमारा बच गया जनरल साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन और जनरल साइंस का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। अब इसके लिए आप कोई पार्टिकुलर ऐसे बुक उठा के नहीं पढ़ सकता, सिर्फ आप लूसेंट पढ़िए। जनरल साइंस स्पेशली जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है वो लूसेंट उसके लिए बहुत ही अच्छी है, और साथ ही कंप्यूटर के लिए लूसेंट, ये दोनों ही सब्जेक्ट के लिए लूसेंट के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इससे भी बड़ी बात, कंप्यूटर एप्लीकेशन मैंने पिछली बार प्रोवाइड किया हुआ है, वो बहुत क्वेश्चन उससे पूछे गए थे। मैं तो कहूँगी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन से 95% क्वेश्चन
जो हमने पढ़ाया था, जो क्वेश्चन हमने प्रोवाइड किया था वहाँ से पूछे गए थे। तो वो क्वेश्चन करते रहिए और साथ में अब जो मैं लूसेंट से क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी शॉर्ट तरीके से, वो सारी चीज़ें आप लेते रहेगा, उसको करते रहेगा। तो आपका सारा ही ओवरऑल मैंने कवर कर दिया जो सिलेबस में था। टोटल जो 9 टॉपिक थे उसमें कुछ भी छूटा नहीं है। सारा मैंने जो एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, जो मैंने प्लान बनाई थी, वो प्लान मैंने डिस्कस कर दिया। अब इस प्लान में से स्पेक्ट्रम तो मैंने पहले से ही प्रोवाइड किया हुआ है, तो उसको आप जा कर के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से आप उस पर क्लिक करिए और लाइन बाय लाइन जो भी प्लेलिस्ट में जितनी वीडियोज़ आपके पास आ रही है स्पेक्ट्रम की, पहले तो उसको देखिए। उसके बाद मैं अब शॉर्ट नोट्स में जो उसका शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगी, फिर वो देखेंगे। दूसरी बार रिवीजन हुआ आपका। तीसरी बार जब क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करूँगी तो तीसरी बार हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दिमाग में पूरा लॉक हो जाएगा। तो एक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का झंझट आपका ख़त्म हो जाएगा, APFC के लिए भी और AO और EO के लिए भी। फिर लक्ष्मीकांत के लिए बुक तो मैं नहीं प्रोवाइड करूँगी, मैं आपको शॉर्ट नोट्स की तरीके से लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी के लिए प्रोवाइड करूँगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। और पिछली बार जो मटेरियल जो मैंने अच्छी किताबें, 3 किताबें मैंने अच्छी पब्लिकेशन का यूज़ किया था, उसको आप देखिए इंडियन पॉलिटी के लिए। इसके अलावा जो लक्ष्मीकांत की चीज़ें मैं दूँगी उसको आपको पढ़ना है। सारी चीज़ें आपको मिलेगी, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, सारी चीज़ें। अब इन 9 टॉपिक के बाद जो APFC के लिए बचा, उसके लिए मैं आपसे स्ट्रेटजी उसकी मैं शेयर करूँगी अगले वीडियो में, कि उसको जो एक्स्ट्रा इसमें बचा वो उसमें कैसे आप कवर कर सकते हैं उसको। तो ओवरऑल सारी चीज़ें मैंने कवर कर दिया है। बहुत कम समय में ये सारी चीज़ें हम तैयारी करेंगे और डिस्क्रिप्शन में वो सारे लिंक आपको मिलेंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, उसके बाद जो चीज़ें कवर करा चुकी हूँ मैं वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। उसके बाद अब जो पढ़ना है वो हम नेक्स्ट सेशन अब स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसको आप ज्वाइन करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।